दी बार एसोसिएशन की देखिए मतगणना आज की जा रही है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और 11 बजे तक रिजल्ट सामने आ जाएगा। फिलहाल की तस्वीरें आप देखें, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत कैद है और मतगणना देखिए फिलहाल अभी जारी है। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 2024 में कल चुनाव कराए गए थे और जिसकी आज मतगणना की जा रही है। पेटियां खुल रही हैं, स्ट्रांग रूम से मतपेटियां निकाली गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग से संपूर्ण मतगणना की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब ये किस्मत किसके साथ होगी, किसका साथ देगी, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। कहा जा रहा है कि 11 बजे तक मतगणना संपन्न हो जाएगी। फिलहाल अभी मतगणना जारी है, वोटों की गिनती जारी है। कल चुनाव कराए गए थे पूरे प्रदेश भर में। दीवार एसोसिएशन के देखिए चुनाव हुए थे और प्रदेश भर में 88.17% चुनाव हुए थे, जिसकी आज मतगणना हो रही है। प्रत्याशियों की किस्मत में आज क्या होगा, किसको हार मिलेगी, किसको जीत, ये देखने वाली बात होगी। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ चुकी है मेरे साथ फोन लाइन पर। निजाम, कल इलेक्शन हुए थे और आज मतगणना जारी है। 11 बजे तक मतगणना संपन्न होगी। क्या लग रहा है इस बार किसकी किस्मत साथ देने वाली है? निजाम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, निजाम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, निजाम कंटालिया फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। निजाम, मतगणना जारी है, कल चुनाव कराए गए थे, क्या लग रहा है इस बार किसकी किस्मत खुलने वाली है आज? सबसे पहली बात तो आज जयपुर में 3 बार एसोसिएशन के मतगणना शुरू हो चुकी है। 3 मतगणना हो रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अलग है, दी बार एसोसिएशन जयपुर और राजस्थान हाईकोर्ट बार के एसोसिएशन की मतगणना। तो सबसे पहले सुबह 8 बजे जो है डिस्ट्रिक्ट बार जिला बार की जो अदालत है वहाँ के जो बार एसोसिएशन है वहाँ का मतगणना शुरू हो चुकी है। जयपुर बार एसोसिएशन की मतगणना अब उसकी तैयारियां की जा रही है। उसके साथ ही हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तस्वीरें आप सीधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पे अब ये स्ट्रांग रूम खोला गया है। वहां से मतपेटियां जो है वो उठाई जा रही है और इसके साथ ही अब कुछ ही देर में जो है मतगणना शुरू की जाएगी। और मतगणना को लेकर जो कह सकते हैं कि देखिए राजस्थान हाईकोर्ट की सबसे ज्यादा और दी बार एसोसिएशन जयपुर की जो मतगणना है सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि यहाँ से जीतने वाले जो लोग हैं भविष्य में उनकी संभावनाएं देखी जाती है। इसलिए भी जी निजाम, बात पूरी कीजिए। चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये फिलहाल की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में मतगणना की जा रही है। प्रत्याशियों के सामने स्ट्रांग रूम से मतपेटियां भी निकाली गई और कहा जा रहा है कि 11 बजे तक मतगणना संपन्न हो जाएगी। इस बार के चुनाव पिछली बार अपेक्षाकृत थोड़े से सेंसिटिव चुनाव थे, हम भी जानते थे ये बात, तो इसलिए हमने व्यवस्था भी उस हिसाब से की थी हर में बूथ में। और सारे अब उसके अलावा पुलिस प्रशासन का हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग रहा इस बार। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि काउंटिंग के समय भी काफी पुलिस व्यवस्था यहाँ की गई है। और वहाँ के वकीलों के चुनाव में नॉर्मल चीजें, छोटी मोटी चीजें होती हैं, घटनाएं, बाकी बड़ा ऐसा नहीं है कि ज्यादा लंबा चौड़ा कोई मामला हो। लेकिन भगवान ये मान लें, भगवान दया से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कल करवाई गई थी। पूरे प्रदेश भर में 88.17% चुनाव हुए थे, जिसकी आज मतगणना की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रत्याशियों के सामने स्ट्रांग रूम से सभी मतपेटियां निकाली गई और 11 बजे तक ये मतगणना संपन्न हो सकती है।
पुलिस प्रशासन भी देखिए मौके पर मौजूद है। देख रहे हैं स्ट्रांग रूम से मतपेटियां प्रत्याशियों के सामने निकाली गई और कहा जा रहा है कि 11 बजे तक मतगणना संपन्न हो सकती है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए और वहां की तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। निजाम, देखिए मतगणना की जा रही है, कल चुनाव कराए गए थे, अभी फिलहाल क्या तस्वीर और क्या माहौल नजर आ रहा है? कहा जा रहा है 11 बजे तक मतगणना संपन्न हो जाएगी। नहीं, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट बार है, जिला बार एसोसिएशन जहाँ पे है वहाँ हो सकती है, लेकिन अब यहाँ हम लोग इस वक्त मौजूद है राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, जहाँ की आप तस्वीरें मैं दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ अभी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है ये बैलेट बॉक्स की जो कह सकते हैं जो मतपेटियां हैं वो अंदर पहुंचाई जा रही है। आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरों में। और इस यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मतगणना अभी शुरू होगी करीब 15 मिनट बाद। यहाँ 5 बज सकते हैं शाम के, लेकिन जो जिला बार एसोसिएशन है वहाँ के रिजल्ट करीब 11 बजे तक सामने आ सकते हैं। वहाँ लगातार अध्यक्ष पद पर जो है वहाँ पे चुनाव जो चल रहे हैं उसमें संदीप शर्मा और जैतावत के बीच है। वहाँ जो है मतगणना 1600 के करीब जो वहाँ वोटिंग हुई थी, तो वहाँ मतगणना जरूर 11 बजे तक पूरी हो सकती है। उसके बाद दी बार एसोसिएशन जयपुर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार भी है, प्रदेश की भी सबसे बड़ी बार है, तो वहाँ पे करीब 2 से 3 बजे तक सकते हैं। लेकिन जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के जो चुनाव अगर कहें मतदान है, वो चूंकि आज 10 बजे का वक्त था, लेकिन अब उसमें भी देरी हो रही है, तो ऐसे में निसंक थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश कर्नल सर। राजेश सर, चूंकि मतपेटियां अब रवाना हो चुकी है, कितना कुछ टाइम लगेगा? देखिए, मतपेटियां हम तो 10 बजे के लिए तैयार थे और बिल्कुल खोल भी दिया था चैम्बर 10 बजे, परंतु जो प्रत्याशी नहीं आया उनकी बिना मर्जी के, उनको बिना सील दिखाए हम खोल नहीं सकते थे, इसलिए 15-20 मिनट उनका इंतजार करना पड़ा और हम मतपेटियां वहां भेज रहे हैं। मतपेटियों में पहले उनको, जब तक वो नहीं आएंगे, उनको एक बार उनकी सील मोड़ दिखानी पड़ेगी और दिखाए बाद उनको खाली करना पड़ेगा। खाली के बाद वो बैलेट सीधे होंगे और जब वो बैलेट सीधे हो जाएंगे उसके बाद उनके बंडल बनेंगे। तो मैं मानता हूँ इस सारी प्रक्रिया में अभी आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। तो आज कब तक ये रिजल्ट आ सकते हैं? आप लोगों का और अधिवक्ताओं का सबका सहयोग रहा तो मैं सोचता हूं कि ये रिजल्ट हम 2 बजे तक आपको सारा लगभग दे देंगे, कार्यकारिणी के अलावा। रिचा, हम आपको दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो मतगणना है वो किस तरीके से होगी। हम ये दिखा रहे हैं, ये सतीश चंद्र सभागार है हाईकोर्ट का, जयपुर हाईकोर्ट का। बेहद सभी ज्यादातर कार्यक्रम यही होते हैं। इस तरीके से ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्कैनिंग के जरिए यहाँ पे होंगे। सबसे पहले जो आप ये स्कैनर देख रहे हैं, इसमें एक साथ सभी जो है इसमें मत डाले जाएंगे। करीब 25 का बंच बनाकर डाला जाएगा और वो सारा जो है टोटल वो अपना कह सकते हैं वो अपने टेक्निकल तरीके से काउंटिंग होगी और यहाँ सारे चुनाव अधिकारी बैठते हुए सभी के, और अधिवक्ता जो है ना केवल इस बार एसोसिएशन के सभागार में बल्कि बाहर भी उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि अभी 5 बजे तक शाम, वैसे अमूमन तौर पे 4 से 5 घंटे में रिजल्ट सामने आ जाते हैं, लेकिन आज बहुत देरी हो रही है राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस कैसे इस जगह पे काउंटिंग में, तो ये देर हो सकती है। तो मेरे साथ गजेंद्र सिंह जी आप बात करें तो ये काउंटिंग किस तरीके से अगर कहा जाए, कितने बंडल में कितने क्या रहेंगे? सर, एक्सपेक्टेड बंडल हम 50-50 या 100 के बंडल बनाएंगे। अभी हम जैसे भी हम निर्णय कर लेंगे और पहले हम ऑफिस बीरर अध्यक्ष के उनके जो बैलेट पेपर्स है उनको सीधा करेंगे और वो जैसे ही सीधे हो जाएंगे वो स्कैन होने के लिए चले जाएंगे। अगर वो स्कैन हो जाए उसी दौरान, स्कैनिंग के दौरान हम जो एग्जीक्यूटिव्स के हैं वो बैलेट्स वो सीधे करेंगे और उस दौरान अध्यक्ष ऑफिस बीरर के वो काउंटिंग चालू हो जाएगी और स्कैनिंग के लिए एग्जीक्यूटिव वाले सीधे होते हैं और वो उनके भी बंडल बन के 100 के, और फिर उसके बाद में हम उसकी भी स्कैनिंग करके वो काउंटिंग। यहाँ प्रत्याशियों की क्या उपलब्धता रहेगी? जी, प्रत्याशी लगभग सभी प्रत्याशी यहाँ उपस्थित रहेंगे और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और अगर किसी
हालत में प्रत्याशी नहीं आता तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा और सभी यहाँ जो हमारे मेंबर्स हैं वो अभी 15 मिनट में लगभग शुरुआत हो जाएगी। मेरे साथ राजीव जी भी है। राजीव जी अगर बात करें राजीव जी इस पूरे और बड़ा कल का चुनाव तो बेहद संपन्न हुआ, 5,716 वोट थे और जो कितने मत पत्र, ये टेंडर वोटिंग क्या है? टेंडर वोटिंग में ये है कि कुछ वोट में जैसे साइन करने वाले थे वो गलत जगह साइन कर गए। अब ये उससे पता पड़ रहा था कि उसका वोट डल चुका है, लेकिन असल में वो हम उसको वहाँ पे रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो हमने टेंडर वोट 3 वोट टेंडर डले हैं, वो 3 वोट इसीलिए डले हैं सिर्फ, बाकी सारे वोट। उनकी स्थिति क्या रहेगी अगर मान लो बहुत संख्या जो है 1-2 के करीब रहती, तब उनको गिना जाएगा या कॉमन रूप? अगर 1-2 की वो आएगी प्रॉब्लम आएगी तो उनको गिनेंगे। वैसे गिनने में काउंटिंग में तो आएगा, लेकिन मेन डिस्प्यूट तभी होता है जब 1-2 वोटों का कोई अंतर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई अंतर होने वाला है कि जो गैप होगा वो 2-3 वोटों से ऊपर ही होना चाहिए, मेरा जहाँ तक सोच है। बहुत तो आज ये एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई। कुछ ही पलों में हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जब यहाँ मतगणना के जो आंकड़े आएंगे सामने आएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हैं और सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए अभी फिलहाल मतपेटियों को बाहर निकाला गया, मतगणना जारी है और कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक रिजल्ट सामने आ जाएगा। निजाम जो प्रत्याशी हैं क्योंकि क्या वो भी पहुंच रही हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल भी होगा, एक खुशी भी होगी कि पता नहीं क्या उनके साथ होने वाला है, क्या किस्मत उनका साथ देगी या किस्मत खिलाफ उनकी हो जाएगी। क्या लग रहा है प्रत्याशी के मन में, क्या डर है अभी भी? निजाम देखिए बिल्कुल ही जैसे 8वीं का जैसे बोर्ड पहली बार जब बोर्ड देते हैं उसकी तरह ही है। प्रत्याशी भी हैं कुछ जो आपके सामने सारी वो प्रक्रिया हुई। अब कैसा लग रहा है जब रिजल्ट से पहले की बात करें तो? देखो रिजल्ट से पहले की यह है कि अधिवक्ताओं में भारी उत्साह है और सारे अधिवक्ता रिजल्ट सुनने के लिए जो सभागार है जहां मतगणना हो रही है उसके बाहर उपस्थित हैं और सभी अधिवक्ताओं में भारी उत्साह है। तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? क्या है सर, पहले भी लड़ चुका हूं मैं, काफी लोकसभा का भी, विधानसभा का भी, राजस्थान हाईकोर्ट का भी। राजीव जी मेरे साथ हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव जी क्या कुछ उम्मीदों के कह सकते हैं बात? उम्मीद तो अभी जो भी है अभी 1 बजे तक आपको सामने आई जाएगी। बाकी अभी तो मैं केवल चुनाव टीम को और इनकी सभी जो भी यहाँ आप लोग सिक्योरिटी, इन्हीं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से मतदान संपन्न हुआ। बाकी परिणाम का भी अपने को 1 बजे तक इंतजार करना। परिणाम से पहले क्या बेचैनी? नहीं, बिल्कुल बेचैनी नहीं है, कोई नहीं है। वकीलों का चुनाव है, बाकी साथी भी अपने ही है और जिस किसी का भी चुनाव होगा मैं समझता हूँ वो अच्छा काम करेगा। शुक्रिया राजीव जी। तो ये कुछ प्रत्याशी जो हैं यहाँ पहुंचे भी हैं, सबने एक तरह से कहे तो अभी जो मतगणना शुरू होगी तो कई प्रत्याशी खुद भी मौजूद रहेंगे, कुछ के जो कह सकते हैं कि उनके एजेंट है वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका निजाम अधिक जानकारी देने के लिए।